सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज बड़ा एक अहम दिन है जब इस्लामाबाद में इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का एहतजाजी मार्च पहुँच चुका है और इस वक्त जलसा जारी हो सारी है। पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ ने चंद ही लम्हे पहले तकरीर की है। तकरीर में उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उन पर तनकीद की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद की। कहा कि इस वक्त जो सियासत कंटेनर की आपने शुरू की थी उसमें अब आपको ही उसका सामना है। कहा कि जाली हुकूमत से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है और ये भी कहा कि आज यहाँ पर इमरान खान आपकी सियासत दफन हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ खड़े थे। पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो आला क़यादत है वो आज मियाँ शहबाज शरीफ के साथ यहाँ पर पहुँची है। दो तीन चीज़ें यहाँ पर बड़ी अहम हैं कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस्तकबाल करेंगे, इस्लामाबाद में वो इस्तकबाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आया कि मौलाना फजलुर रहमान जलसे में आकर मियाँ शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करते हुए नज़र आए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून कल ये बाकायदा तौर पर कह चुकी थी कि सानिया तेज़गाम की वजह से कल के लिए जलसा मुलतवी हो गया। बहरहाल जलसा आज हो रहा है और आज भी स्ट्रेंथ सिर्फ़ और सिर्फ नज़र आ रही है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कारकुनों की, या उसके बाद अगर किसी के कारकुन हैं तो वो अवामी नेशनल पार्टी के कल पहुँचने वाला काफ़िला है। अब शहबाज शरीफ साहब की आज तकरीर का बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम नून क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है वो किसी इस्तीफ़े की बात करेगी, अगर इस्तीफ़े तक यहाँ पर बैठने की बात करेगी, धरने की कोई बात करेगी, कोई ना कोई लाया अमल देने की बात करेगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की तकरीर आज ऐसी किसी भी चीज़ की अक्कासी नहीं कर रही थी। तो क्या वजह है कि फिर ये सिर्फ जलसे की हद तक ही मामला है और शहबाज शरीफ साहब किसी एहतजाज को धरने की सूरत में और बग़ैर इस्तीफ़े के ना उठने वाली किसी बात को लेकर नहीं बढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब सर आपके वक्त का। सर मार्च पहुँच गया, किसी किस्म की कोई रुकावट सिंध से जब पंजाब में एंटर हुए तब नहीं थी, जो कंटेनर्स थे वो साइड पे कर दिए गए, रास्ते खुल गए और बड़े नज़्मो ज़ब्त के साथ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कारकुन भी वो बेहतरीन तरीके से इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, जलसा शुरू हो गया। जलसे से पहले भी ये बात हो रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान अपने मुतालिबात में क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज़ का बार बार पूरी अपोजिशन बात कर रही थी कि इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा लेकर जाएंगे। लेकिन अपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी तकरीर भी अभी आपने सुनी, उन्होंने इस्तीफ़े की कोई बात नहीं की, ना धरना और इस्तीफ़े तक यहाँ पर बैठने की कोई ऐसी बात नहीं की है। तो ये फिर क्या होने जा रहा है? ये सिर्फ जलसा है, पावर शो किया जाना है, या फिर मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज के साथ शरीक होना है? मुदस्सर, ये तो जो ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं टेलीविज़न पे, ये तो मुझे लगता है सेल्फी शो है। हर आदमी ने क्या वो फ़ोन पकड़ा हुआ तस्वीरें आपस में खींच रहे हैं और फ़ोन के साथ लगे हुए हैं। आई मीन मुझे बताओ यार, अगर कुछ काम करना है कुछ संजीदगी से आप करो। आई मीन दिस इज़ बिकम अ नेशनल जोक कि आके वहाँ जाके फ़ोनों पे लगे हुए हैं, एक हाथ ऊपर कर रहा है, दूसरा हाथ उठा रहा है, दोनों हाथ उठा रहे हैं। और व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? उन लोगों को आप लेके आ गए हो क्या? ये जो मोस्टली सारे जितने भी हैं ये दिहाड़ीबाज है बेचारे, ये जो डेली अर्नर्स हैं या ये सेमिनरीज हैं, क्या आप इनको ला के क्या करोगे? मुझे बताओ ना। आई मीन कॉमन सेंस हैज़ टू प्रिवेल। चलो अगर इमरान ने किया है आप उसको कह दो गलती भी हो गई है, उसका तो एक एजेंडा था कि सीटों का। आपका क्या एजेंडा है? आप पहले कहते हैं हम इस्तीफ़ा लेंगे, इस्तीफ़ा आप ले नहीं सकते हैं किसी हालत में नहीं। ये इमरान ने भी कोशिश की थी इस्तीफ़ा लेने की, नहीं इस्तीफ़ा ले सके। आज ये भी कर रहे हैं, ये भी नहीं है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसको संजीदगी से आप देखो। यहाँ हम देखते हैं कि आप एक फेस्टिवल, एक कार्निवल आप वो लगा देते हैं, लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस जो है उसको आप रिवाइव करते हैं।
और उसके पीछे जो अभी आपने कहा अपने प्रोलॉग में, फॉर एग्जांपल शहबाज आते हैं 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बैठ के ये चले जाते हैं। सो वेयर इज़ दैट सीरियसनेस? बाकी बिल्कुल मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी एक मंजीवी जमात है, PPMLN भी है, ये दोनों इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं पानी कि ये जाता किधर है, उसके बाद इनका लाएमल आप देखेंगे। अभी बिल्कुल कोशिश देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे। क्यों? जो भी आएगा दे हैव टू वर्क विद द एस्टैब्लिशमेंट, लाइक इट और डोंट लाइक इट, सिंपल एज दैट। सो ये टेस्ट करेंगे कि ये कहाँ तक जाएंगे, क्या लेवल तक जाएंगे, एंड व्हाट विल दे एक्चुअली अचीव आउट ऑफ इट। हमने तो देखना है कि इसका एंड रिजल्ट क्या है, अचीव क्या करेंगे। यहाँ हमारे सामने अचीवमेंट कुछ नज़र नहीं आ रही है। आज मुदस्सर लाहौर के अंदर कोई 250 आदमी आया है फॉरेन इन्वेस्टर, जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस इकोनॉमिक फोरम पे यहाँ मीटिंग्स हो रही हैं। मुझे बताओ यार, आप 250-300 आदमी जो कि $multi-million बिजनेस लेके आएंगे तो फिर तो ये भी शोर करेंगे। उधर से जिनशी का शोर हुआ था, आज इनका भी शोर हो जाएगा। ये लोग आए थे इन्वेस्ट करने के लिए, आपने इनको भगा दिया। हमारे ऑप्टिक्स बड़े गंदे हैं इस वक्त, हमारे ऑप्टिक्स बिल्कुल डीफोकस्ड हैं। हमने इसको फोकस पे लेके आना है और एक ही तरीके से आएंगे कि ये जो कंटेनर से उतरें और बैठ के बात करें गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट तैयार है, आपने भी खुद बताया कि देखें पहले बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे कि अरेस्ट करेंगे, सेक्शन 144 लगेगा, ये होगा। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सो लेट देम कम, इनका हक है, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज। अब ये डेवलपिंग एहतजाज है, इसके आगे क्या होगा दैट रिमेन्स टू बी सीन। बिल्कुल सही। अच्छा, उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं। बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके वक्त का। ये आज बड़ी खुलकर तनकीद करते रहे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आपकी गवर्नेंस पर, मईशत की सूरत हाल पर, पंजाब में आप मौजूद है, पंजाब में डेंगी की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा जो ख़त्म हुआ डेंगी वो आपकी हुकूमत में दोबारा आ गया। कहते आप कुछ नहीं कर सकते अपनी हुकूमत में क्योंकि आपकी तो हुकूमत ही जादू टोने पर चल रही है। ये कौन से जादू टोने और ये सारी चीज़ें आपके पास जिस पे हुकूमत चला रहे हैं आप? मुदस्सर बहुत शुक्रिया आपका। मैंने ये बयान जो है शहबाज शरीफ साहब का, वो मेरी नज़र से अभी गुजरा है जब मैं आपके शो में बैठ रहा था। अब जब इसको मैंने बयान को पढ़ा कि इमरान खान की हुकूमत जादू टोने पे चल रही है, अब मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की जो बीमारी है वो कमर से निकल के तो सर की तरफ चली गई और वो उनके सर पे चढ़ के बोल रही है। इस तरह का मज़ाक़ा खेज़ बयान देना, ये कम अज़ कम एक सियासी पार्टी को रिप्रजेंट करते हैं। उसके ये पाकिस्तान के सदर भी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं। मेरे ख्याल में इनको बयान देने से पहले सोचना चाहिए। खैर नहीं हो, वो अपोजिशन के अंदर जो मर्ज़ी कहते रहें। अब ज़रा मैं पीजे मीर साहब ने जो बात की और जो आपने भी अपने इंट्रो में कहा, एक बात तो आप भी इसके गवाह रहेगा मुदस्सर, और पीजे मीर साहब भी एज अ सीनियर जर्नलिस्ट इसके गवाह रहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आज सही मानों में इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जमहूरियत है। आज आपके वज़ीर आज़म ने जो जिस खंदा पेशानी के साथ इन एहतजाज करने वालों के साथ मामला किया है, ये होता है सही मानों में एक निडर और दलेर जमहूरी लीडर। आज हमने एक कंटेनर तो दरकिनार, एक तिनका भी रास्ते में इनके खड़ा नहीं किया है। जबकि आपको याद होगा कि 2014 के अंदर जब हम एक एहतजाज के लिए आए थे और जिसके पीछे हमारे पास एक लेजिटिमेट रीज़न थी एजिटेट करने की, और हमें हुकूमत वक्त ने एड्रेस नहीं किया। हमारी ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ, उनको गिरफ़्तार किया गया। पंजाब के अंदर से, सिर्फ पंजाब के अंदर से 40,000 हमारे वर्कर गिरफ्तार हुए। इमरान खान साहब के कंटेनर पर कातलाना हमला हुआ, मैं उसके अंदर मौजूद था। और सारी इंतज़ामिया आज जो अभी भी आपके टीवी स्क्रीन पे ये शहबाज शरीफ के उल्टे हाथ पे साहब खड़े हुए हाथ हिला रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर खान, इनके पेट्रोल पंप पे खड़े होकर हज़ारों लोगों ने हमारे कंटेनर पे जिसपे इमरान खान मौजूद थे कातलाना हमला किया। और ये खुद मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ कि इंतज़ामिया को मना करते रहे कि आपने इसके अंदर मुदाखलत करके इनकी जान नहीं छुड़ा। सो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देख लिया कि एक ऐसा मार्च, एक ऐसा धरना, एक ऐसी चीज जिसके पीछे कतन कोई लेजिटिमेसी नहीं है, सिरे से कतन उसकी कोई मकसदियत नहीं है, लेकिन आपके वजीर आज़म ने एक बड़े दिल से सही तौर पे जमहूरी हुक्मरान होते हुए एक ये सबूत दिया। और आज ये सारे लोग बाहिफाजत हुकूमत के प्रोटोकॉल के अंदर अपना आइनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करने के लिए इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बात फिर वही है, आखिर इस सारे मार्च को करने का मकसद क्या था? देखिए ये सवाल कायम रहेगा और अब हम इस सवाल का जवाब, सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको ये बहा कर ले जाएगा ये अवाम का समंदर।
देखिए मुदस्सर, ये तो आपको भी पता है और मीर साहब भी हमारे पैनलिस्ट हैं इस टाइम, वो इस बात पे गवाह हैं कि ये तो कतन कोई मकसदियत नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि आप इलेक्शन हार गए इसलिए इलेक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि आप बड़े अरसे बाद इक़्तिदार के ईवान से बाहर निकाल दिए गए अवाम के वोट की ताकत से, इसलिए प्राइम मिनिस्टर आपको सही नहीं लग रहे। वो जिनके साथ खड़े हो के आप सारा कासा लेस हैं, जो आपके पाकिस्तान के अंदर आज जो मुआशी बदहाली की सूरत हाल है इसके ज़िम्मेदार वो थे, वो अच्छे हैं इसलिए कि आपके कासा लेस रहे और आप उनके कासा लेस रहे। और अभी अगर आप कहते हैं गुड गवर्नेंस की बात करते हैं मुदस्सर, आप अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि रत्तो डेरो के अंदर, लाड़काना और रत्तो डेरो जहाँ से पीपल्स पार्टी का नमू हुआ था, आज वहाँ 1200 के करीब बच्चे जो कम उम्री के अंदर एड्स का शिकार हो गए हैं। ये है बैड गवर्नेंस। और वो लोग इनके एक तरफ खड़े हुए हैं जो पंजाब के अंदर जिन लोगों ने बर्बरियत और जुल्म का बाजार गर्म किया, जिनके ऊपर 56 कंपनियों के केसेस बने हुए हैं, जिनके सारे के सारा खानदान कुछ इश्तहारी है, कुछ भगोड़ा है और बाकी जेल के अंदर हैं, वो इनके एक हाथ पे खड़े हुए हैं। ये कतन इनका मकसद गुड गवर्नेंस नहीं है। अब ये कहना कि हम वज़ीर आज़म को हटाना चाहते हैं, हम तो कहते हैं हमें एक वजह बताइए क्यों हटाना चाहते हैं, कोई वजह नहीं। और जो मुज़ाकराती कमेटी हमने गवर्नेंस के और गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के हवाले से भी हम इस पर बात करते हैं। मैं मीर साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिस तरह आप कह रहे थे कि दोनों पुरानी मंजी हुई जमातें हैं और तेल की धार देख रही हैं कि किस करवट ये मामला बैठेगा और किस करवट ये मामला चलेगा। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो यहाँ पर सिर्फ एहतजाज की नीयत से हैं तो फिर तो ये जलसा सिमट जाएगा 2-4 दिनों में, लेकिन ये मामला लंबा होता है तो फिर तो ये बहरहाल हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस है, क्योंकि उनके पास ऐसे लोग हैं जो उनके वर्कर्स या उनके मदारिस के लोग हैं, वो वापस जाने के लिए नहीं, वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ आए हैं, वो किसी सियासी बाकी जमातों के साथ नहीं है। तो ये तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर देगी कि वही इस्लामाबाद है जैसे पहले इमरान खान साहब के धरने में सील हुआ था, अब यहाँ पर सील होगा। देखिए, पहले तो आप एक बड़ी सिंपल सी एक मिसाल है, गाड़ी में पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी। अब द क्वेश्चन इज कि यहाँ पैसा कहाँ से आया है। पहले तो मैं इसको मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा कि पैसा कहाँ से आया है और ये किस मकसद के लिए आया है। आप यहाँ सारे जितने भी ऑपोजिशन के हैं, सर कल एक सीनियर हमारे दोस्त सहाफ़ी के ट्वीट था कि 1 लाख लोगों के खाने का ऑर्डर दिया गया है। तो ये सवाल आपका बड़ा लूली लंगड़ी जमहूरियत किसका नाम है? आज जमहूरियत आपके पास आती है, आप उसको डरेल करने की कोशिश करते हो। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ जोक आर यू प्लेइंग विद दिस कंट्री? आप सिर्फ कि इमरान को निकालो, हम आएंगे। चलो मैं कहता हूं इमरान को निकालो, तुम्हारे पास सोल्यूशन क्या है? तुम मुल्क को कैसे आगे लेके जाओगे? मैं तो ये सवाल करूंगा, अगर तुम कहते हो इमरान का ये प्रॉब्लम है, तुम इस प्रॉब्लम से बेहतर करो, हमें बताओ। देखो इसी तरह हुकूमत चलती है। आज तुम हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करोगे और तनकीद बराए तनकीद ना करो, बट 6 माह में हम वापस मईशत को वहाँ ले जाएंगे जहाँ पे 1 साल पहले हमने 1.5 साल पहले छोड़ा था इमरान खान साहब, उसको पीछे लेके हम तो 6 माह में वापस ले आएंगे। अभी ये मेरे ख्याल में 5 दिन पहले या 6 दिन पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये फैसला था, जब उन्होंने कहा कि हम धरने में शरीक होंगे, तो उस वक्त मीडिया से बात की थी, वो तो कह रहे हैं हम वापस खड़ा कर देंगे 6 महीने के अंदर अंदर इस मुल्क को। मुदस्सिर 99 में आप देखें आपके रिजर्व्स कहाँ थे? यू वर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। अभी आप देख लो आपके रिजर्व्स कहाँ थे जब ये पीटीआई, मैं किसी का ब्रीफ नहीं लेता हूँ, आई एम टॉकिंग फैक्ट्स। अब वो आगे लेके तो मुझे बताओ पीटीआई को या तो मिले हो ना बिलियंस एंड ट्रिलियंस, ये तो अभी आके ये जो आपके जो लोन्स हैं ये तो उनको पे कर रहे हैं। मैं जो टैक्स दे रहा हूँ पीटीआई तो उसको ये लोन रीपे कर रही है। अब द क्वेश्चन इज, ये दुनिया में चलता है, हमने आगे इस मुल्क को चलाना है 5 साल के लिए नहीं। हमने देखना है कि अगर आप एक ऐसी ऑपोजिशन करो, तकड़ी अच्छी और प्रैक्टिकल ऑपोजिशन कि जो इस गवर्नमेंट को भी चलाएगी और साथ आगे अपना मौका भी बेहतर करेगी, दैट इज व्हाट वी कॉल डेमोक्रेसी। यहां आपकी क्या डेमोक्रेसी है? इट इज डेमोक्रेसी कि एक हुकूमत आती है इलेक्ट होकर, कोई भी हो, एक आती है उसको निकालने के चक्कर में पड़ जाते हो। और भाई आप चलो सिस्टमैटिक तरीके से, यू आर अ फॉर्चुनेट कंट्री राइट नाउ कि आपके अंदर अभी इंटरवेंशन नहीं हुआ है। और अगर आप ये करोगे, मैं आज आपको पब्लिकली कह रहा हूं, इंटरवेंशन विल टेक प्लेस। अगर यही ऑपोजिशन इसका ये लायल अमल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं ये फैक्ट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब हम बिल्कुल नोज डाइव कर जाएंगे, हमें इंडिया ने नहीं बचाना, ना अफगानिस्तान ने, ना अमेरिका ने।
आप कर्ज के अंदर कर्ज में डूब जाएंगे, सो यू विल नीड समबडी टू स्टेबलाइज द होल थिंग। सो इनको अकल करनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए, और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी एक बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है और PMLN भी दिखाएगी। आप देखेंगे जैसे मैंने पहले कहा है, ये टेस्टिंग द वाटर्स है, ये वाटर टेस्ट हो रहा है, उसके बाद ये देखेंगे क्या करेंगे। वरना एक छोटी सी जमात जिसकी कोई प्रेजेंस नहीं है वो आके गवर्नमेंट को टॉपल कर जाएगी। गिव मी अ ब्रेक यार, खुदा के लिए गिव मी अ ब्रेक। हाँ, PMLN खोल के आए, पीपल्स पार्टी खोल के आए, yes they can probably do some damage but not somebody who doesn't even have any saying in the assemblies, वो आके करेंगे। अब ये जो आके बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक confusion, एक एनर्की की तरफ मैं समझता हूँ ये रूट जा रहा है, और ये ज़्यादा नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ने लीनियंसी दिखाई है, वेरी गुड, इनका हक है, करें, बट टुमारो इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ लॉ, फिर आप हुकूमत को ब्लेम ना करें कि हमारे पे तशद्दुद हुआ है और हमारे पे ये हुआ है। लॉ स्टैंड्स फॉर एवरीबॉडी एंड एवरीवन इक्वली। सही, मतलब अभी तक तो सूरत हाल बहुत बेहतर चल रही है पूरे रास्ते में, कराची से लेकर या कोयटा से लेकर, तो अभी दोनों जानिब से मामलात बड़े बेहतर चले हैं अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। लेकिन एक सवाल जो बसरा साहब आज शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, आपकी हुकूमत पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप पर तनकीद हो रही है। शहबाज शरीफ साहब तो खैर आज कह रहे थे कि आज तो आप लोगों ने जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात थी, आपने तो वो भी छीन ली हैं। इस वक्त सूरत हाल हॉस्पिटल्स की वो आपके सामने महंगाई और मईशत के हवाले से जो सूरत हाल है, ये आपको उधर ठीक 1 साल 14 माह में हो गया कि हमें ये मईशत ऐसे मिली है, लेकिन 14 माह के बाद अब आपकी चीज़ें क्या हैं वो भी तो नज़र नहीं आ रही हैं। 50 लाख घर थे, 1 करोड़ नौकरियां थी, लोग बेरोज़गार होते गए, आपके दौरे हुकूमत है। आम आदमी को लिए समझना और उसको समझाना वो आपका काम था जो नहीं आप कर पा रहे हैं, तो इसकी तो जिम्मेदारी बहरहाल आप पर है कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है और इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल आम आदमी की रोज़गार की है। देखिए मुदस्सर, ये मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं और PJ मीर साहब हम दोनों से बेहतर जानते हैं। बात है कि शहबाज शरीफ साहब को जो करतूत वो मुआशियत के अंदर करके चले गए हैं उसका बड़ी अच्छी तरह से इदराक है। ये सारे के सारे इस मुआशियत का डबल शाह हैं, ये इस मुआशियत को डुबोने वाले लोग हैं। लेकिन जो बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 4 महीने के अंदर मेरी हुकूमत ने, जिसके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कर दिखाई है, ये किसी मोजे से कम नहीं है। और असल में जो प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन कहा कि खौफ इनको सिर्फ एक चीज़ का है और वो खौफ ये है कि ये हुकूमत तो चल पड़ी है, ये हुकूमत तो हमारे तमाम तर उस बड़े मुआशी वर्लपूल से जो हम डेलीबरेटली बना के गए थे वो गिरदाब से निकल पड़ी है, और वो भी सब्सटेंशियल जो इकनॉमिक ग्रोथ है, जो सही मानों में एक देर पा मुआशी तरक्की है, उसकी तरफ चल पड़ी है। मैं मुदस्सर आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं शहबाज शरीफ साहब को बताना चाहता हूं कि जाने तो जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। $10.5 बिलियन का कर्जा आपकी इस हुकूमत ने अदा किया है, जो पाकिस्तान के रुपयों में 16,500 अरब रुपया बनता है। आपकी इस हुकूमत के अल्लाह के फजल से $7 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट जो था, जो डिसबैलेंस था इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर, उसको कम किया है। 5.7% आपकी एक्सपोर्ट्स आज आपकी इस हुकूमत के अल्लाह के फजल से ऊपर ले गए हैं। 26% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉटन की जो एक्सपोर्ट है, जिसके अंदर हमारी रेडीमेड अशिया आती है, जिसको आप टेक्सटाइल की गुड्स कहते हैं, 26% वो इंक्रीज कर गई हैं। ये वो इंडिकेटर हैं फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, जिन लोगों को बताने की जरूरत है कि आज आपके पाकिस्तान, ये मैं भी नहीं कह रहा, मेरी हुकूमत भी नहीं कह रही, ना मीर साहब ना आप कह रहे हैं, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना अब इस हुकूमत के दौर के अंदर इतना बेहतर हो गया कि हमने उसमें रैंकिंग में भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है। ये वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हमने इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, वो हमने कामयाब जवान शुरू किया है, हम एहसास प्रोग्राम लेके आए हैं, हमने गरीबों को लिए 7,20,000 रुपये का मुफ्त इलाज, और पंजाब के 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 35 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के सारे, 30 के अंदर उसका इजरा कर दिया है। और डाटा भी वो उठा के लोगों को दिया है जो मुस्लिम लीग नून ने डाटा बनाया था, अपनी हुकूमत का डाटा नया नहीं बनाया, ताकि कोई ये ना कहे कि अकरबा परवरी हो रही है। अब ये सारी चीज़ें
मुआशियत के ये तमाम इंडिकेटर्स आप क्या समझते हैं शहबाज शरीफ के इल्म में नहीं है? आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी के इल्म में नहीं है? आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये मुल्लाओं का टोला नहीं जानता कि इस साल पंजाब के अंदर जो हमारा टारगेट था रेवेन्यू को इकट्ठा करने का, उस टारगेट से हम 45% इंक्रीज कर गए हैं, आगे चले गए हैं पहली समाई के अंदर। क्या इनको ये इल्म नहीं है? इनको इल्म है। क्या इनको इल्म नहीं कि जनूबी पंजाब के अंदर हम पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 6 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं? हम रोज पढ़ रहे होते हैं। अभी मैं आने से पहले वो बिजनेस के पेजेस में ये सारी चीजें पढ़ रहा था, लेकिन मेरा एक सादा सा सवाल है कि जैसे पेट्रोल की कीमत आज की 1 तारीख में बढ़ गई है, लाइट डीजल कम हो गया है, डॉलर की कीमत बड़ी आपके दौरे हुकूमत में आकर 35-29 से स्टार्ट हुआ, वो 56 पर आकर रुका है। इसके जो असरात हैं वो मईशत पर पड़े, आम आदमी मुश्किलात का शिकार हुआ, उसके लिए इस वक्त मुश्किल है। वो एक आम आदमी जिसने रोज़ कमाना है, रोज़ खिलाना है, फैसलाबाद की इंडस्ट्री इतने दिनों से बंद रही, दिहाड़ीदार जिसे हम एक पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मजदूर हैं, उसके लिए मुश्किलात पैदा रहीं। तो पीजे मीर साहब, ये तो बहरहाल हुकूमतों का काम है कि ये इंडिकेटर्स जो दिखाए जा रही है, पहले में मुझे याद है उस वक्त पीटीआई ये कहती थी इसहाक डार साहब कर, ये मुआशी इंडिकेटर्स दिखा कर आप कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन इंडिकेटर्स बता रहे थे, अब यहाँ भी बताए जा रहे होते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए जब आप बाजार में निकलते हैं, हम निकलते हैं, वो परेशान बैठा हुआ है। मीर साहब देखें, नंबर 1, आपने हर चीज़ को उसके सही पर्सपेक्टिव पे एनालाइज करना है। पहले आपके ऊपर FATF इतनी ज़ोर से नहीं बैठी थी जो कि अब बैठी है। सही, ये आपको पता है, ये टेरर फाइनेंसिंग एंड ऑल, ये इस हुकूमत पे आया। एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग द हुकूमत, मैं आपको हकायक बता रहा हूँ कि ये आप पे आया। आपकी पैरेलल ब्लैक इकॉनमी जो है उस पर एक डैम्पर पड़ा। पुरानी हुकूमतें जो मर्जी ले लें, मिलिट्री ले लें और सिविलियन ले लें, इनके साथ पैरेलल इकॉनमी ब्लैक चल रही थी। आज वो कम हो गई है, चल रही है, कम हो गई है। लेकिन आपके जो ऑफिशियल पेपर्स हैं उसके अंदर आपके जो सामने फिगर्स आ रहे हैं, दे आर द फिगर्स कि जिसमें आज ये गवर्नमेंट मार खा रही है। क्यों खा रही है? बिकॉज आपके ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ है। आपने ये डॉलर की कीमत देखें, पहले तो हम डॉलर को कहीं भी 100 रुपये भी ले आए थे, याद है आपको? बिल्कुल हम लेके आए थे। आज ऊपर इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपकी एक इकॉनमी को डैम्पर पड़ रहा है, दूसरे और उस पर चेक पड़ गया है। ये हुकूमत हर जगह जाके अब कह रही है कि भाई टैक्सेस दो। बिल्कुल, कौन सी दुनिया में हुकूमत है कि जो टैक्स के बगैर चलती है? मुझे बता दो आप, कोई हुकूमत नहीं है। तो अगर आज हम इस मुल्क में एक टैक्सेशन को, मैं समझता हूँ इसको भी और ब्रॉड बेस आप करो। जब इसको ब्रॉड बेस करोगे और ग्रास रूट तक लेके आओगे तो फ्यूचर गवर्नमेंट इसका फ़ायदा उठाएंगी। तो ये एक, मैं समझता हूँ, एक ट्रांजिशनल पीरियड है जो कि हमें देना है, किसी को भी देना है। तो इस वजह से देना पड़ेगा, खासतौर पर मईशत के हवाले से। तो ये तो इसमें तो दो राय नहीं है। इतना प्रेशर है, वो शायद उस तरह का प्रेशर पहले नहीं था पाकिस्तान में। खासतौर पर FATF है, जो समझने और पढ़ने वाले लोग हैं उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर क्या सूरत है। लेकिन बहरहाल इस वक्त आम आदमी के लिए भी जो मुश्किलात है उसको हल करना भी हुकूमती जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक ब्रेक लेना है, PG मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से और इस वक्त कश्मीर के स्टेटस पर। ब्रेक के बाद बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।